हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक है सेपरेशन एक्सियम से रिलेटेड। एवरेज सबस्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस। लास्ट वीडियो में हमने सारी स्पेसिस की थी, T0, T1, T2, T3, T4, वो सारे स्पेसिस हमने की थी। आई होप आपको T1 स्पेस अच्छी तरह से याद होगी। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। T1 स्पेस में हमारे पास क्या होता है, ये कोई एक्स स्पेस होती है हमारे पास। अगर यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स एक्स और वाई होते हैं तो उसके लिए हमें दोनों के लिए दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं। एक सेट ओपन सेट जी और इसके लिए ओपन सेट है एच। और उसमें होता क्या है, एक्स जो है वो जी का एलिमेंट है, जी को बिलोंग करता है, बट एक्स जो है वो वाई को बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पे वाई जो है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। और वाई जो है वो किसको बिलोंग नहीं करेगा, वाई जी को बिलोंग नहीं करेगा। इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं इसके। ओके, ये स्पेस आपने अच्छी तरह से पढ़ ली हुई है। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखी है तो सेपरेशन एक्सियम्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो वहाँ से आप T0, T1 स्पेसिस के बारे में अच्छी तरह से देख सकते हैं। और उसकी ये थ्योरम हम करने वाले हैं, एवरेज सबस्पेस ऑफ T1 स्पेस इज T1 स्पेस। ओके, चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। जस्ट हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, एक्स इज अ T1 स्पेस। कोई हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, उसको नेम दे देते हैं, एक्स इज अ T1 स्पेस। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, यहाँ पे जो y दैट इज दिस सबस्पेस या सबसेट कह लो, y इज दिस सबस्पेस। जो भी सबस्पेस होती है वो उसका सबसेट ही होती है। तो y इज दिस सबस्पेस ऑफ x इज T1 स्पेस। हमें ये प्रूफ करना है, जो उसकी सबस्पेस है वो भी क्या है, एक T1 स्पेस है। चलिए देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, y दैट इज द सबसेट ऑफ x दैट इज T1 स्पेस। लेट x और y दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, बिलोंग्स टू y। एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, दो एलिमेंट्स ले लिए। देखिए, हम T1 स्पेस किसको बोलते हैं, जैसे ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है, तो यहाँ पे एक हमें सेट मिल गया g और यहाँ पे एक सेट मिल गया h। तब हम उनको बोलते हैं कि ये T1 स्पेस है। अगर हमने ये x स्पेस के लिए लिया और अगर यही सेट्स हमें y स्पेस के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें कोई सेट्स मिल जाते हैं, दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं, तब हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो T1 स्पेस है। हमने वही दो पॉइंट्स ले लिए x एंड y। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो y स्पेस के लिए है ना, इन दोनों पॉइंट्स को लेके हमें, जैसे ये लेट्स सपोज हमारी ये वाई स्पेस है ना, जो कि ये सब स्पेस एक्स के अंदर है, जो ये वाई स्पेस है, ये दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई, इन दोनों के लिए हमें एक वाई स्पेस में ओपन सेट्स ढूंढने हैं। अगर वो ओपन सेट्स हमें मिल जाते हैं वाई स्पेस में भी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, T1 स्पेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं कि हमें एक्स वाई के लिए कोई दो ओपन सेट्स चाहिए। एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग से दो ओपन सेट्स चाहिए। अगर हमें दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं तब हम उनको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, T1 स्पेस है। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि दोनों जो हैं वो सेम पॉइंट नहीं है। एक्स एंड वाई दो अलग अलग पॉइंट्स लिए हमने उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। ओके, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। नाउ एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई बिकॉज वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। y जो है वो x की सबस्पेस ही है, तो हम उसको बोल देंगे कि अगर x y दो पॉइंट्स जो हैं वो y को बिलोंग कर रहे हैं, वो दोनों पॉइंट्स किसको बिलोंग करेंगे, x को भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक सबस्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई है आपके पास, तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट है एक x और एक ये पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज y। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास इस x स्पेस के अंदर। ये वाली स्पेस आपकी है x स्पेस। इस x स्पेस के अंदर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं x और ये पॉइंट है y। तो अगर ये T1 स्पेस है, x इज अ T1 स्पेस, ये तो हमें गिवन है, x इज अ T1 स्पेस, x इज अ T1 स्पेस। अब x यहाँ पे आपके T1 स्पेस है, तो T1 स्पेस की डेफिनेशन क्या बताती है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट G एंड H सच दैट, G और H आपको दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, G एंड H सच दैट, देखिए, देयर एग्जिस्ट G एंड H सच दैट X बिलोंग्स टू G। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, हमें दो ओपन सेट्स मिल जाएंगे, G और यहाँ पे एक ओपन सेट मिल जाएगा H। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा G और ये हमारा सेट हो जाएगा H। हमें दो ओपन सेट मिल गए, देयर एग्जिस्ट G एंड H सच दैट X बिलोंग्स टू G
एंड वाई डज नॉट बिलोंग टू जी। एक्स जो है ये जी का एलिमेंट होगा, वाई जो है वो जी का एलिमेंट नहीं होगा, वाई एच में लाई कर रहा है, ठीक है। आल्सो वाई बिलोंग्स टू एच, वाई बिलोंग्स टू एच एंड दिस एक्स डज नॉट बिलोंग टू एच, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू एच। समझ आ गई इतनी सी बात। ये हमारी ये हमें कहाँ से पता चला, ये डेफिनेशन टी वन स्पेस की होती है। टी वन स्पेस में क्या चीज़ होती है कि हमें दो ओपन सेट्स मिल जाते हैं, जी और एच, ठीक है। जो एक्स है वो जी का एलिमेंट है और जो एक्स है वो एच को बिलोंग नहीं करेगा। जो एक्स है वो जी को बिलोंग करेगा बट वो एच को बिलोंग नहीं करेगा। वाई जो है वो जी को बिलोंग नहीं करेगा, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है। मीन्स हमें दोनों के लिए अलग अलग ओपन सेट्स मिल गए हैं, ठीक है। एक्स और वाई जो हैं वो जी और एच स्पेस के अंदर आ गए। अब देखिए कोई भी सबस्पेस होती है, सबस्पेस के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, जैसे वाई है, वाई इज सबस्पेस ऑफ एक्स। तो वाई के एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, वाई के एलिमेंट्स होंगे वाई इंटरसेक्शन ओ, फॉर ओ बिलोंग्स टू एक्स। और ओ यहाँ पे क्या होते हैं, ओ होते हैं ओपन सेट्स। देखिए इस तरह से एलिमेंट्स होते हैं इसके, जैसे जो वाई सबस्पेस होती है ना, वाई के सबस्पेस के एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, वो इंटरसेक्शन होती है ओपन सेट्स के साथ। जैसे हमें यहाँ पे ये टी वन स्पेस के अंदर ये जी और एच दो ओपन सेट्स मिले हैं ना, तो इन दोनों सेट्स के साथ इसकी इंटरसेक्शन होगी। ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है। अगर हमें वाई सबस्पेस के बारे में पता करना है तो उसकी इंटरसेक्शन ये वाई की किसके साथ होगी, ओपन सेट जी के साथ। अगर इसका कोई एलिमेंट निकालना है या इसका कोई पॉइंट निकालना है, इसका कोई सेट निकालना है, तो किसके साथ होगी, ओ के साथ होगी, ओपन सेट के साथ होगी। और यहाँ पे ओपन सेट हमारा क्या है, जी है, और एक ओपन सेट है हमारे पास एच, तो इसकी इसके साथ इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कोई जी1 है हमारा सेट जो वाई के अंदर है, इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ओपन सेट कौन सा, जी इंटरसेक्शन वाई। यहाँ आप इसको लिख सकते हो वाई इंटरसेक्शन जी, एक ही बात है। जी इंटरसेक्शन वाई लिख सकते हो, यहाँ आप इसको जी वाई इंटरसेक्शन जी लिख सकते हो, एक बात, आप कुछ भी लिख सकते हो। जी इंटरसेक्शन वाई, हम एक कोई सेट ले लेते हैं जी1। अब देखिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने वाई स्पेस ड्रॉ कर ली। वाई स्पेस के अंदर मेरे किस तरह के एलिमेंट्स हैं, जी इंटरसेक्शन वाई, तो मैंने जी1 ड्रॉ कर लिया। ये मैंने आपको बोल दिया कि ये एक जी1 मैंने लिया, और यहाँ पे ये जो जी1 मैंने लिया जी इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इस तरह से है। तो ये देखिए x जो है वो g को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं x बिलोंग्स टू g, x बिलोंग्स टू g, आल्सो x बिलोंग्स टू y। देखिए x और y दो एलिमेंट्स हमने y के ही लिए थे, तो यानी कि x जो है वो y को तो बिलोंग कर ही रहा है, और यहाँ पे हमें पता चला कि x जो है वो g को बिलोंग कर रहा है। x y को भी बिलोंग कर रहा है, g को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x जो g इंटरसेक्शन y को भी बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू g इंटरसेक्शन y। एक्स जी को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई को भी बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जी इंटरसेक्शन वाई को बिलोंग कर रहा है, और जी इंटरसेक्शन वाई हमारे पास किसके इक्वल है, जी1 के इक्वल है। इट इम्प्लाइज एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जी1 को बिलोंग कर रहा है। एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जी को, वाई को, और जी इंटरसेक्शन वाई को भी बिलोंग कर जाएगा, यानी कि वो जी1 के इक्वल है, तो वो किसको बिलोंग कर गया, जी1 को बिलोंग कर गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये सेट जी1 बनाया था, ये सेट मैंने जी1 बनाया था, तो इसके अंदर मुझे पॉइंट मिल गया, ये जो एक्स है वो जी1 का पॉइंट है, ठीक है। मुझे ये वाला पॉइंट कौन सा मिल गया, जी1 का पॉइंट मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं x बिलोंग्स टू y। x y को तो बिलोंग कर रहा है, सॉरी y पॉइंट की बात करते हैं, x पॉइंट की बात हमने कर ली, y पॉइंट की बात करते हैं। y बिलोंग्स टू y, कैपिटल Y को बिलोंग कर रहा है, जो y पॉइंट हमने लिया, x और y दोनों हमने y से ही बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स लिए थे, तो y जो है वो y को बिलोंग कर रहा है। क्या y जो है वो g को बिलोंग कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। y डज नॉट बिलोंग टू g, y इसको y जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y को तो बिलोंग कर रहा है, बट वो g को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। y डज नॉट बिलोंग टू
जी। वाई वाई को बिलोंग कर रहा है बट वो जी को बिलोंग नहीं कर रहा, इट इम्प्लाइज वाई डज नॉट बिलोंग टू जी इंटरसेक्शन वाई। मीन्स अगर वो इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों का कॉमन ही होगा, ये इंटरसेक्शन पार्ट होता है। अगर वो इसमें है बट इसमें नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल है, ये तो हमारे जी वन के इक्वल है। मीन्स जो वाई है दैट डज नॉट बिलोंग टू जी वन। इट इम्प्लाइज वाई डज नॉट बिलोंग टू जी वन। अब यहाँ पे x जो है वो जीवन को बिलोंग कर गया, y जो है वो जीवन को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब y पॉइंट जो है वो हमारा कहाँ पे होगा, कहीं पे कुछ यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारा जीवन को बिलोंग करता हुआ पॉइंट नहीं है। ठीक है, y डज नॉट बिलोंग टू जीवन। चलिए अब हमको एक और ओपन सेट लेते हैं। अब ये तो y की हो गई इंटरसेक्शन g के साथ, अब इसके इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, h के साथ, बिकॉज सारे ओपन सेट्स के साथ इसकी इंटरसेक्शन होती है। फिर हमें ओपन सेट्स के बारे में या उसकी सबस्पेस पता चलती है, उसकी सबस्पेस पता चलती है तो उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ की जाती है, ओपन सेट्स के साथ की जाती है। तो चलिए अब हमें, ये तो हमने g1 पॉइंट ले लिया, g1 सेट ले लिया। अब मैं एक और h1 सेट कंसिडर करती हूँ। h1 इज इक्वल टू जो h सेट था इंटरसेक्शन y, h इंटरसेक्शन y करते हैं। अब वैसे ही हम करेंगे सेम जैसे h1। अब देखिए x जो है, x बिलोंग्स टू y, हमने x और y दोनों y को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स लिए थे। x है वो y को बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं क्या x जो है वो h को बिलोंग कर रहा है, ये चेक कीजिए यहाँ पे, x डज नॉट बिलोंग टू h। x y को तो बिलोंग कर रहा है बट x जो है दैट डज नॉट बिलोंग टू h, and x does not belongs to h. It implies x does not belong to h intersection y. मीन्स अगर वो इसको बिलोंग कर रहा है बट वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। इट इम्प्लाइज इसकी इंटरसेक्शन है किसके इक्वल, हमने h1 के इक्वल लिए। इट इम्प्लाइज जो x है दैट डज नॉट बिलोंग टू h1। ठीक है, ऑन द अदर वे y को चेक करते हैं। y बिलोंग्स टू y, x और y तो दोनों है ही y के एलिमेंट्स। y बिलोंग्स टू y एंड y बिलोंग्स टू h आल्सो। यहाँ पे हमने लिखा था y बिलोंग्स टू h, y को भी बिलोंग कर रहा है, y h को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है वो y को भी बिलोंग कर रहा है, h को भी बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन y। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू h1। h इंटरसेक्शन y किसके इक्वल है, हमारी h1 के इक्वल है। यानी कि जो y है वो हमारा x जो है वो हमारा h1 को बिलोंग नहीं कर रहा, y किसको बिलोंग कर रहा है, h1 को बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये जो है h1 यहाँ पे ये सेट है, h1 यहाँ पे ये जो सेट बना है ये वाला, तो ये जो y है ये इस h1 का एलिमेंट बन गया और ये जो x है ये इस g1 का एलिमेंट बन गया। यानी कि वैसे ही देखिए जो मैंने आपको T1 स्पेस की डेफिनेशन में बताया था, अगर ये x स्पेस थी, हमें ये दो सेट मिले जिसमें x और y अलग अलग दोनों सेट मिले। ठीक है, स्पेस की T1 स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि x जिसको बिलोंग कर रहा है, जिस सेट को जी सेट को अगर x बिलोंग कर रहा है तो y उसको बिलोंग नहीं कर रहा, अगर y इसको बिलोंग कर रहा है h सेट को तो x जो है वो इसमें नहीं होगा। तो ऐसे ही हमें g1 और h1 ऐसी ही स्पेस एक ये बन गई T1 स्पेस जैसे सेम टू सेम कि g1 जो है x जो है वो g1 को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे x जो है वो g1 को बिलोंग कर रहा है बट y g1 को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे x h1 को बिलोंग नहीं कर रहा, y h1 को बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम कुछ नेम्स दे देते हैं। इसको हम बोल देते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और देन ये फोर्थ है। तो हम बोल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ g1 h1 are open sets of y space। ठीक है, इसके लिए हमें क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू g1 एंड x डज नॉट बिलोंग टू h1, y बिलोंग्स टू h1 एंड y डज नॉट बिलोंग टू g1। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई। तो इट इम्प्लाइज
इट इम्प्लाइज y इज अ T1 स्पेस। y क्या हो गई, एक T1 स्पेस मिल गई हमें। समझ आ गई इतनी सी चीज़, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझे उसी टाइम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी बार मर्जी पूछ लीजिए आप मुझे, कोई इशू नहीं है। तो T1 स्पेस ये कैसी आ गई, कोई भी T1 स्पेस है जो उसकी सब स्पेस होती है वो भी एक T1 स्पेस होती है। अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लस शेयर कीजिए। एक चीज़ और बताऊंगी, ये जो पूरी वीडियो है अगर आपको इसकी PDF फॉर्म चाहिए, PDF फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको गिवन है, तो आप वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो अगर ये चीज़ पूरी जो मैंने आपको यहाँ पे कोई भी थ्योरम करवाई है, तो नेक्स्ट जो भी मैं आपको थ्योरम्स करवाने वाली हूँ वो सारे की PDFs जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाती हूँ, तो साथ के साथ आप वो PDFs भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस एक बात और करनी पड़ेगी, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब अपलोड हुई है। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।